सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्निंग हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ्स साइंस एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learninghub.com। तो बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में चैप्टर अपना स्टार्ट कर दिया था क्लास 7th का सिंपल लीनियर इक्वेशन, तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 7 मैथमेटिक्स का वही चैप्टर दैट नेम इज सिंपल लीनियर इक्वेशन। और आज इसमें हम कवर कर लेंगे अपनी एक्सरसाइज 14C एंड 14D। तो जल्दी से रेडी हो जाओ। जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसका एक बार ओवरव्यू ले लो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स कि इक्वेशन क्या होता है, क्या करते हैं, क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं और क्लास के स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अपना कवर किया था पोर्शन की इक्वेशन क्या होता है कि जब हम बोलते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS और वहां पर एक जो हम वेरिएबल्स का यूज करके उनको बराबर करते हैं, यानी यहां पर भी जो x/5 प्लस x इज इक्वल टू 12 है, दैट फॉर्म्स एन इक्वेशन। ठीक है, ये हमने लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कि इक्वेशंस इन्वॉल्विंग फ्रैक्शन। अगर आपकी इक्वेशन में एकदम से फ्रैक्शंस आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो उसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, अब जिसने भी इक्वेशन वाला पोर्शन स्किप किया है तो प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। क्या है भाई, इसमें फ्रैक्शन कहाँ दिख रहा है, ये रहा फ्रैक्शन, है ना। अब जब भी हमारे पास एक फ्रैक्शन है और नॉर्मल एक वेरिएबल है, एक आपका फ्रैक्शन में वेरिएबल है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। वी कैन टेक अ अजम्पशन कि इस वेरिएबल के डिनोमिनेटर में 1 है। नाउ टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 1 क्या होगा भाई, 5 होगा। कैसे, 5 1 5 1 1 हो गया, 5 ही हुआ। तो जैसे हमने एलसीएम 5 लिया तो 5 1 जा 5, 1 x जा x, 1 5 जा 5 और 5 मल्टीप्लाई x, तो 5x इज इक्वल टू 12। इतना हो गया। नाउ सिंपली ऐड दिस वन, तो 6x/5 इज इक्वल टू 12। डन। अब जब भी हमारे पास इस तरफ एक मतलब अगर आपके पास एक साइड में डिवाइड में 5 रहता है, तो जब आप इसको ट्रांसपोज करते हो फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, इट विल रिवर्स द साइन और ये क्या बन जाता है, मल्टीप्लीकेशन। यानी 6x इज इक्वल टू, जैसे ही आपने ट्रांसपोज किया 5 फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, तो ये मल्टीप्लाई में हो गया। ओके, अब यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन में है। जैसे ही ये मल्टीप्लिकेशन में है, अब अगर आप इसको ट्रांसपोज करोगे इस तरफ तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर दूसरा भी ऑपरेशन लग गया। अब मुझे ये बताओ, जिसने भी अच्छे से क्लास पढ़ी थी प्रीवियस, तो जब हमारे एक ही सॉल्यूशन में अगर 2 बार हम ऑपरेशन यूज कर लेते हैं और हमारा जो मेन सॉल्यूशन है वो प्रीसीडिंग सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कौन सी प्रॉब्लम बोलते हैं। लेट मी नो और अपना आंसर भेज देना मुझे learninghub.com के आस क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। तो ठीक है, सो ये क्या हो गया, 6 2 जा 12, आंसर कितना आ गया, 10। यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 10। तो यहाँ पर हम समझ क्या रहे थे कि जब भी आपके पास इक्वेशन में फ्रैक्शंस अवेलेबल होंगे तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, कुछ इस तरीके से ही सॉल्व करोगे। क्लियर, समझ में आया। और भी एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो बढ़ते हैं। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जिसमें है कि सॉल्व करो y प्लस 15% ऑफ y इज इक्वल टू 46। तो यहाँ पे परसेंट आया है, तो यहाँ पर क्या फ्रैक्शन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। परसेंट क्या मतलब क्या होता है, पर 100, यानी 15/100 हुआ होगा। तो इसको ऐसे ही लिखते हैं, तो y प्लस 15/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 46। नाउ 15 और 100 में से हम क्या करेंगे, HCF लेंगे। तो HCF लेंगे तो इनका कॉमन क्या है भाई, 5 है ना। तो 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा एंड 20 हो गया। बचा क्या, 3/20 y एंड 46। नाउ टेक द एलसीएम, फ्रैक्शन आ गया है तो इसकी डिनोमिनेटर में 1 मानो। तो एलसीएम ऑफ 20 and 1 is 20. Now take LCM 20. ये हुआ 20y, ये हुआ 3y is equal to 46. Now transpose 20 from this side to this side.
और ये क्या हो गया 23y। अब अगर ये यहाँ पर डिवाइड में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हुआ। अब नाउ ट्रांसपोज 23 फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, तो 23 अगर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में होगा। नाउ 23 2 जा और आंसर कितना आ गया 40। तो आपने वेरिएबल की वैल्यू निकाली 40, क्योंकि इक्वेशन में मेनली हम सॉल्व क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल गिवन होता है उसी की हमें एंड में वैल्यू निकालनी होती है। दैट इज द पर्पस ऑफ इक्वेशन, है ना। हमने देखा था लास्ट क्लास में, तो हमारी y की वैल्यू आ गई 40, यानी इक्वेशन हो गई सॉल्व। तो चलिए बच्चों बात करेंगे हमारी एक्सरसाइज 14C की। 14C में एक ही क्वेश्चन था सॉल्व, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 30-31 थे, जिसमें से हमने कुछ पार्ट्स यहाँ पर ले लिए हैं, रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद ट्राई करोगे। तो क्या है सेकंड, x/5 + 2x = 33, फ्रैक्शन इज इन्वॉल्व है कि नहीं, बिल्कुल है। तो यहाँ पर हम क्या जम करेंगे, x/5 + 2x/1 = 33। नाउ टेक द एलसीएम ऑफ 1 और 5, क्या होगा भाई 5, तो ये हुआ x और ये हो गया 10x = 33। नाउ ट्रांसपोज 5 टू दिस साइड और एड दिस वन, तो ये हुआ 11x, 33 × 5, x = 33 × 5/11। यहाँ पर हम ट्रांसपोज की जगह पर भी हम शॉर्टकट मेथड हमने पढ़े थे ना, जब यहाँ पर ये डिवाइड में तो ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। तो कितना आ गया आपका आंसर, वेरिएबल की वैल्यू 15, यानी सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया है। अब बात करेंगे सिक्स्थ पार्ट की। तो सिक्स्थ में क्या है, y + 2, इनका एलसीएम, तो इसके डिनोमिनेटर में 1 मानोगे 2 आएगा, यानी 2y + y/2 = 7/4 - y/4। तो ये हुआ 2y + y, 3y/2 = 7/4 - y/4। अब ये यहाँ पर माइनस में है, इसको आप इस तरफ लेके जाएंगे, क्यों, क्योंकि वेरिएबल को एक तरफ करोगे, है ना। तो ये हुआ 3y/2 + y/4 = 7/4। नाउ टेक द एलसीएम ऑफ 2 and 4। 2 and 4 का एलसीएम क्या आएगा, 2 1 2 2, यानी 4 आएगा। तो 4 आया, 2 2 जा 4 और 2 जा 6y + y = 7/4। ये हो गया 7y/4 = 7/4। नाउ इधर से 4 से 4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, यानी y = 1 आ गया। क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। तो चलिए बात करेंगे अब हम इसके 11th पार्ट की, जिसमें 2p/3 - p/5 = 35। नाउ टेक द एलसीएम, फ्रैक्शन में है तो एलसीएम ऑफ 3 and 5, डिनोमिनेटर का 3 5 5 1 1, यानी एलसीएम कितना हो गया, 5 3 जा 15, तो 15 इज द एलसीएम। 3 5 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 3p = 35। नाउ 7p/15 = 35। नाउ इस 15 को आप इधर ले जाओगे, मल्टीप्लाई में होगा, तो 7p = 35 × 15p, ये प्रोडक्ट में है तो यहाँ पर डिवाइड में, तो 7 5 जा 25 एंड 2, तो 75 इज द वैल्यू ऑफ p। सॉल्व हो गया। नाउ टेक द 12th पार्ट। 12th में क्या है, 0.6a + 0.2a, ये दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 0.8a = 0.4a + 8। इसको आप इधर ले जाओगे बिकॉज सेम वेरिएबल। ये हुआ 0.4a = 8, a = 8/0.4। यहाँ से अगर हटाया डेसिमल तो ऊपर 10, 4 2 जा 8, a की वैल्यू आ गई है 20, यानी 12th पोर्शन भी सॉल्व। अब बात करेंगे 14 की। 14 में है 10% ऑफ x, यानी 10/100 मल्टीप्लाई x = 20, 0 से 0 गया, ये यहाँ पर डिवाइड में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 200, ये भी सॉल्व। अब बात करेंगे 22 की। तो चलिए बात करेंगे 22 की। 22 जो है थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, तो प्लीज इस वाले पार्ट को ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है x + 1
x प्लस 1/3 प्लस x प्लस 4/5 इक्वल टू x माइनस 4/7, है ना। तो पहले हम ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे जिसमें हम 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, जो कि हमारा क्या होगा 15। तो टेक द एलसीएम 15, 3 5 जा 15, तो 5x प्लस 1 हो गया मल्टी प्रोडक्ट में, 5 3 जा 3x प्लस 4 हो गया इज इक्वल टू x माइनस 4/7। नाउ इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 5x प्लस 5, 3 का 3x प्लस 12/15 is equal to x minus 4/7. 5x plus 3x is 8x. 12 plus 5 is 17/15 is equal to x minus 4/7. ओके, अब क्या करें, बताओ क्या करें। दो ऑप्शन है अभी यहाँ पर, या तो इनका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करें, या तो फिर हम इसको इधर ले जाएं फिर से हम एलसीएम ले ऐसे करें। तो मैं सोच रही हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेके करते हैं। तो 7 का मल्टीप्लाई होगा 8x प्लस 17 से, 15 का मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4 से। 7 8 जो हो गए आपके 56x, 7 7 जो 49 कैरी 4 यानी हो गए आपके 119, 15x माइनस 60। अब जो भी हमारे वेरिएबल्स वाले उनको हम एक तरफ कर देते हैं और जितने भी कांस्टेंट वाले उनको हम एक तरफ कर देते हैं। तो 56x माइनस 15x ये यहाँ पर यानी माइनस 60 माइनस 119, 6 में से 5 गया 1, 5 41x हुआ, ये कितना माइनस माइनस प्लस यानी ये प्लस होगा माइनस 179, यानी x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 179/41 आ रही है। तो आप चाहो तो इसको यहां पर छोड़ सकते हो, या फिर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो। मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर लिखते हो तो 41 से आप 179 को डिवाइड करोगे तो 14 4 जा 4 4 जा 16 कैरी 1, सॉरी 14 कर रही हूँ यार, 41 मल्टीप्लाई 6 और ये हुआ 6 4 जा 24 यानी तो ज्यादा हो रहा है। 41 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 164, तो 164 4 माइनस का और नीचे है 41, रिमाइंडर कितना बचा 15, तो यानी माइनस 4 15/41 हमने मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। तो ये वाला 22 भी हो गया। नाउ दिस 30 पार्ट इज होमवर्क टू यू, बिकॉज मेरे को लग रहा है कि हमने परसेंट वाला भी आपको करके दिखा दिया है, उसमें आपको t1 2x ऐड करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो लेट मी नो योर आंसर एंड सेंड योर आंसर विद द सॉल्यूशन। कहाँ पर, learnknowhow.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करने वाले अब सिंपल लीनियर इक्वेशन में ही एक नया टॉपिक, जिस टॉपिक के बारे में पहले भी आपने सुना है, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको स्टेटमेंट में दिया होगा और इस स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड सॉल्व करना है। तो पहला हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, 5 एडेड टू ट्वाइस अ होल नंबर गिव्स 35। क्या बोला है, 5 को ऐड करो, किस में ऐड करो, ट्वाइस द होल नंबर, जिस किसके बराबर है 35 के बराबर है। आपको होल नंबर निकालना है, तो हमें नहीं पता कि वो होल नंबर क्या है, तो हमें यहाँ पे अजम्पशन लेना होगा। सो लेट द होल नंबर बी एक्स, ठीक है। तो 5 को ऐड किस में करना है, ट्वाइस द होल नंबर यानी 2x में, दैट इज इक्वल टू 35। ये इक्वेशन फॉर्म हो गई, ना सॉल्व इट। तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा, इस 5 को इधर ले गए, प्लस में है तो यहाँ माइनस में, 2x इज इक्वल टू 30 और ये प्रोडक्ट में है तो इस तरफ डिवाइड में, दैट गिव्स यू रिजल्ट 15, यानी वो होल नंबर की वैल्यू क्या है 15। क्लियर। तो चलिए बात करेंगे हम अनदर एग्जांपल बेस्ड ऑन द वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या है वो, कि डिवाइड 80 इन 2 पार्ट्स। 80 नंबर को क्या करना है, हमको 80 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। उस क्यों डिवाइड करना है, सो दैट द ग्रेटर पार्ट इज 4 टाइम्स द स्मॉलर। जो बड़ा वाला पार्ट है वो 4 गुना है स्मॉलर का। तो पहले तो हमें स्मॉलर ही नहीं पता है कितना है, तो हम क्या लेंगे, लेट द स्मॉलर पार्ट बी एक्स। तो हमने एक पार्ट अगर x ले लिया स्मॉलर, तो ग्रेटर वाला क्या है 4 टाइम्स द स्मॉलर यानी 4x। हमने इसको डिवाइड 80 को डिवाइड की है, यानी इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है, 80 के बराबर है। तो x प्लस 4x इज इक्वल टू 80।
5x is equal to 80. x is equal to 80 upon 5, 1 and 6, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 16, यानी स्मॉलर पार्ट क्या हो गया आपका 16, तो ग्रेटर पार्ट क्या होगा 4x, यानी 4 मल्टीप्लाई 16 दैट इज इक्वल टू 64। यानी हमने यहाँ पर भी इस प्रॉब्लम को इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिया है। यही है हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स। तो चले देखेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे एक और एग्जांपल बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट। क्या है भाई कि फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। फादर जो है अपनी सन की एज का 3 टाइम्स है, ठीक है। इन 10 years टाइम, 10 साल के बाद his age will be double his son's age। 10 साल के बाद उसकी जो एज है वो सन की एज का डबल हो गया है। कब 10 सालों के बाद। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। तो लेट अस टेक लेट सन्स प्रेजेंट एज बी एक्स। सो फादर की एज क्या होगी 3 टाइम्स ऑफ x, 3 गुना है, ठीक है। 10 साल के बाद, तो आफ्टर 10 years सन एज क्या होगी 10 साल और ऐड कर दो उसकी एज में। x अगर प्रेजेंट है तो देखा कितनी हो जाएगी 10 और ऐड कर दो। फादर की कितनी हो जाएगी 3x + 10। अब इस 10 साल के बाद जो ये फादर की एज है दैट इज ट्वाइस या फिर डबल हिज सन एज, यानी जो 3x + 10 है वो ट्वाइस है सन की एज का। अब ये जो इक्वेशन फॉर्म हुई इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर बताने हैं उनके परसेंटेजेस के। तो ये हो गया 3x + 10 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 2x + 20। इस वेरिएबल वाले को इधर ले जाओ, यानी 3x - 2x, 10 को इधर ले आओ 20 - 10, x की वैल्यू क्या हो गई 10। अब क्योंकि ये एज है तो क्या यूनिट होनी चाहिए ईयर्स, यानी सन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या हो गई आपकी 10 years। और फादर की क्या होगी प्रेजेंट एज, जल्दी बताओ थ्राइस x। यानी 3 × 10 दैट इज 30 years। तो उनकी प्रेजेंट एज क्या हो गई 30 ईयर हो गई फादर की, और उसके बच्चे की एज क्या है 10 साल है, ठीक है। क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया एक एक लाइन को अच्छे से समझ के। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 14D पर, जिसका पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है दैट इज द थर्ड क्वेश्चन। वो क्या लिया है, इफ 15 इज एडेड टू अ नंबर द रिजल्ट इज 69, फाइंड द नंबर। 15 को जब आप ऐड कर रहे हो किसी भी नंबर पे उसका जो रिजल्ट है वो 69 है, उस नंबर को निकालो। तो लेट अस टेक द नंबर बी एक्स, क्योंकि नंबर तो हमें पता ही नहीं है ना। तो लेट द नंबर बी एक्स, तो x + 15 gives you 69। सो x इज इक्वल टू इस 15 को ट्रांसपोज कर दो दूसरी तरफ, प्लस का है तो माइनस का हो गया, तो ये हुआ 4, तो x क्या आ गया 54। यानी 54 में जब आप 15 ऐड कर रहे हो तो वो आपका रिजल्ट क्या दे रहा है 69। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो चलिए बात करेंगे अब फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर, कोई भी नंबर, एंड उसका 1/4 ऑफ इट सेल्फ इज कितना है वो 24। फाइंड द नंबर, नंबर पता है क्या, नहीं। तो लेट अस टेक द नंबर बी एक्स, तो लेट द नंबर बी एक्स। नाउ डिफरेंस x नंबर खुद और उसका 1/4 यानी x/4 इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो गया है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 होगा। नाउ एलसीएम ऑफ 4 और 1 इज 4, तो ये हुआ 4x - x इज इक्वल टू 24। 3x/4 इज इक्वल टू 24। Now 3x is equal to 24 multiply 4,
ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 24 मल्टीप्लाई 4/3। नाउ 3 8 जा होते हैं 24, 8 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो कितने होते हैं 32, यानी वो जो नंबर है वो क्या हो गया है 32 हो गया है। ठीक है, पढ़ो नेक्स्ट। तो चलिए बच्चों बात करने वाले हैं 9th क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, जिसमें क्या बोला है, अ नंबर इज 15 मोर देन द अदर, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 195, फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों नंबर का जो सम है वो 195 है और जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, तो आपको नंबर्स निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम करते हैं, लेट द first number be x and second number be y। तो एक तो x है तो y क्या है, दूसरे नंबर का 15 ज्यादा है यानी x प्लस 15, एंड द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 195 यानी x प्लस y इज इक्वल टू 195। आप x प्लस y की जगह पर रख दो, x प्लस 15 इज इक्वल टू 195, ये हो गया 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 195, 2x इज इक्वल टू 195 माइनस 15 081, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 90। कैसे, 180 डिवाइडेड बाई 2 करोगे 90 आएगा, तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया 90, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 90 प्लस 15 दैट इज 105, यानी हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया है पूरा सॉल्व, बिकॉज हमने दोनों ही नंबर फाइंड कर लिए हैं। तो चलिए बच्चों बात करने वाले हैं 11th क्वेश्चन की, जिसमें बोला गया था सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 63, फाइंड द नंबर्स, यानी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सम है वो आपका 63 है। कंसेक्यूटिव नंबर से कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से, ऑड नंबर्स का जो सम है वो 63 है, आपको वो नंबर्स निकालने हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहला नंबर को x मानेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। अब देखो दूसरा नंबर क्या होगा कि दूसरा नंबर ऑड नंबर हो जस्ट इसके बाद का, अगर ये हमारा 1 हम वेरिएबल लेते हैं, 1 इज द ऑड नंबर, तो दूसरा नंबर क्या होगा 3। अभी 3 कैसे आएगा, जब आप इस x में 2 ऐड करोगे, और थर्ड नंबर कब आएगा, जब आप इस x में 4 ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्या हो गए, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो जाएंगे, x प्लस 2 x प्लस 3। कैसे, क्योंकि हम यहाँ पे x क्या है वेरिएबल है, x की वैल्यू पहला ऑड नंबर 1 अगर है तो ये 3 आना चाहिए, ये 5, तो इस फॉर्म में वो आ पाएंगे। अब इन तीनों का सम किसके बराबर है 63 के बराबर है, यानी x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 63। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 63। 3x और x को 6 को आप इधर ट्रांसपोज करोगे तो 63 माइनस 6, 13 में से 6 गया तो कितना होगा सोचो, 7 होगा, और ये क्या होगा 5 होगा, तो यानी x क्या हो गया 3x इज इक्वल टू क्या हो गया 57, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 57/3, 3 1 जा 3, 2 बचा, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 19, यानी पहला ऑड नंबर क्या आ गया आपका 19, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 19 प्लस 2 दैट इज योर 21, फिर थर्ड ऑड नंबर क्या हो जाएगा 19 प्लस 4 दैट इज योर 23। Hence the consecutive odd numbers are 19, 21 and 23। consecutive का मतलब क्या होता है कि लगातार में जो नंबर आए, लगातार में कौन से नंबर आए, लगातार में ऑड नंबर्स आए, तो 19 के बाद जो ऑड नंबर है वो आपका 21 है, 21 के बाद जो ऑड नंबर है वो आपका 23 है। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो चलिए बात करेंगे 15 की। 15 में क्या बोल रहा है, फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं 1 से, तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार वाले, सच दैट द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड इज 15 मोर देन द थर्ड। जो पहला और दूसरा नंबर का जो सम है वो 15 ज्यादा है, सॉरी पहले और दूसरे का जो सम है दैट इज 15 मोर देन द थर्ड। ठीक है,
ओके तो यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आपको अज्यूम करने, यानी 1 2 3 ऐसे वाले। तो पहला मानेंगे लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बी एक्स। तो सेकंड क्या होगा x प्लस 1, एक एक बढ़ाते जाओ। फिर दूसरा क्या होगा x प्लस 2। ठीक है, अब क्या बोला है, पहले और दूसरे का सम, तो यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 15 मोर देन द थर्ड। थर्ड में 15 और ऐड कर दो, थर्ड क्या है x प्लस 2, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो ये हो गया 2x प्लस 1 17 प्लस x। नाउ वेरिएबल को एक तरफ कर लो, 2x माइनस x 17 माइनस 1 x इज इक्वल टू 16, यानी फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या आ गया 16, दूसरा क्या होगा 17, तीसरा क्या होगा 18। सो दैट्स योर 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स फ्रॉम दिस वन। ठीक है, चलिए बात करते हैं 18 क्वेश्चन। 18 में क्या बोला है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का, यानी ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो 4 लेस देन है डिनोमिनेटर से। इफ 1 इज एडेड टू both denominator and numerator, the fraction will become 1/2. Then find the fraction. So let numerator of a fraction be x, denominator क्या होगा y। ठीक है, और पहले फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, पहली लाइन कि जो न्यूमरेटर है दैट इज डिनोमिनेटर से 4 छोटा है, यानी डिनोमिनेटर y उससे 4 छोटा है। सो दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। अब क्या बोला है कि अगर आपने फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही अगर ऐड 1 किया तो वो जो फ्रैक्शन है वो 1/2 के बराबर है, तो 1/2 के बराबर कर दिया। नाउ सॉल्व इट। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, या तो आप यहां से एक और इक्वेशन बना लो x और y के टर्म में, यानी और या फिर आप क्या करो, इस वाले को इधर रख दो, यानी x की वैल्यू क्या रख दो y माइनस 4। जस्ट पुट फर्स्ट कंडीशन इन दिस वन, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। ये हो जाएगा y माइनस 3, y प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। ये इधर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 का मल्टीप्लाई y माइनस 3 से, 1 का मल्टीप्लाई y प्लस 1 से, तो 2y माइनस 6 इज इक्वल टू y प्लस 1। अब वेरिएबल को इधर, वेरिएबल के पास ये 1 प्लस 6, ये हो गया y इज इक्वल टू 7, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 7। तो इस फर्स्ट कंडीशन में अगर जब आप वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस 4, y माइनस 4 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो आपने क्या फ्रैक्शन निकाल लिया, फ्रैक्शन क्या होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी x अपॉन y। x है आपका 3, y है आपका 7, तो फ्रैक्शन क्या बन गया 3/7, यानी क्वेश्चन क्या हो गया है सॉल्व। तो बच्चों आई होप आज की क्लास में आपने जो भी पढ़ा आपको वो एकदम हो गया है क्रिस्टल क्लियर, और जैसा कि आप जानते ही वो लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।